Hello everyone, welcome back to my channel Skillix. Today we'll be discussing a very interesting topic, and that topic is called bureaucracy. When we talk about bureaucracy, the first thing is that what do you mean by bureaucracy and who has proposed this particular theory? So when we talk about the theory was proposed by Max Weber. Max Weber ने bureaucracy की theory दी थी, and he basically targeted that government organizations, all the government organization has a lot of bureaucratic, जितने भी हमारे पास government organization है, PSUs हैं, all these organizations have lot of bureaucracy in it. तो इसके highlights क्या, इसके definition में उन्होंने बताया क्या? उसने सबसे पहली चीज जो बताई that was administrative system. Administrative system का मतलब है there should be a process. The process of doing something, एक प्रोसेस तरीका होना चाहिए किसी काम को करने का, जिससे कि आप लोगों को एडमिनिस्टर कर सकें. एडमिनिस्टर करने का मतलब है आप उनको मॉनिटर कर सकें. एंड मॉनिटर किस चीजों को करना है, टास्क को भी करना है एंड पीपल एज वेल. सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज ऑल अबाउट दिस. सेकंड वाज टू अकम्प्लिश टास्क. आप क्या कर रहे हो, फाइनली यू नीड अ गोल. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गोल. तो गोल का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द गोल इज वी नीड टू कंप्लीट इट. तो आप गोल को कैसे पूरा करोगे? थ्रू दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपने बनाया है. पॉइंट इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग पीपल. आपको लोगों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए ताकि आप उनसे काम ले सको. दे कैन वर्क फॉर द टास्क. तो तीन चीजें जो आपके डेफिनेशन का पार्ट है, दैट इज दैट द ब्यूरोक्रेसी शुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिजाइन टू अकम्प्लिश द टास्क एंड सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग द पीपल. ये तीन चीजें जो हैं वो आपका डेफिनेशन है proposed by Max Weber. Next we have is the highlights of Max Weber's theory, and that the first thing was hierarchy. Hierarchy का मतलब क्या? There should be a structure. Structure means there is a lower level management, then there is a middle level management, and there is a top level management. तो एक प्रॉपर हिरार्की डेवलप हो गई, एक इंपॉर्टेंट चीज है. एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग टू एवरीवन. यहाँ पर आपको टॉप लेवल मिडिल लेवल को रिपोर्ट कर रहा है, मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट कर रहा है, लोअर लेवल मिडिल लेवल को रिपोर्ट कर रहा है. तो हिरार्की बहुत जरूरी है ब्यूरोक्रेसी के पर्पस से. सेकंड थिंग वाज ऑफिस के रूल्स होने बहुत जरूरी है. सिंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑफिस रूल्स. ऑफिस रूल्स किस तरह के हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल 9 to 5 वर्किंग इज एन ऑफिस रूल. कितनी आपको छुट्टियां मिलेंगी इज एन ऑफिस रूल. how many days you can take medical leave is an office rule. आप कितने टाइम के लिए बाहर कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्टडी लीव लेना चाहते हैं, वो भी एक ऑफिस रूल है. तो ऑल दीज ऑफिस रूल जो है प्रायरली बताया जाता है. मतलब सिंपल सी बात है, whenever you join an organization, the day one you get that particular book is called the rule book. इसमें सारे ऑफिस के रूल्स लिखे होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, do's and don'ts, do's and don'ts clearly. Next we have is office records. हर चीज रिकॉर्ड करनी है, एवरीथिंग. अगर आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में कभी जाए, लाइक बैंक में अगर मैं भी कभी गया था पहले, या अभी भी मैं जाता हूँ, अब तो खैर सारा डिजिटलाइज हो गया, बट पहले जो सारा सिस्टम था वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस वाला काम था. रिकॉर्ड तो अब भी मेंटेन होता है, बट पहले पेपर वर्क होता था. तो लॉट ऑफ रजिस्टर, आप रजिस्टर बना रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में सारा डिटेल, एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड ऑन अ पेपर वर्क. सारी पेपरें पूरी की जा रही है, कागज पूरे हो रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा, और बाद में उसका ऑडिट भी होता था, सो दैट वी कैन लुक इनटू इट कि सारा कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स. इम्पर्सनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है? दैट अगर 2 से 4 लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इवन तो उनका इनफॉर्मल लेवल पे जैसा मर्जी दोस्ती हो, जैसी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन हो, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक हिरार्की को फॉलो करना है. दे नीड टू फॉलो अ फॉर्मल चैनल ऑफ रिलेशनशिप, नॉट ओनली इनफॉर्मल लेवल. आपको फॉर्मल चैनल को पर काम करना आना चाहिए. दैट्स द वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Next we have is the last one is called the division of labor. The division of labor was proposed by earlier into scientific management also and by the general administrative theory by Henry Fayol also. तो यहाँ पर भी उसका इस्तेमाल हुआ. इसका मतलब क्या है? The work should be given based on specialization. लोगों को स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम मिले. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग वाले लोगों को अकाउंट्स का काम मिले, एचआर वाले लोग एचआर का काम करें, मार्केटिंग वाले लोग मार्केटिंग का काम करें. एवरीवन शुड बी हायर्ड बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइजेशन एंड दे कैन वर्क ऑन देयर ओन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ओनली. So these were the certain highlights of bureaucracy. I hope you understand this lecture. If you have any doubts, you can post your comments, and if you want any particular video also, that can also be posted. If you like my channel, subscribe my channel and also hit the bell icon to get the notification. We'll meet in the next video. Thank you.